फातिमा फिक्शन एपिसोड 1, वो रहस्यमय हवेली। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फातिमा फिक्शन में, जहां हर कहानी है एक राज, एक जज्बात और एक कल्पना। आज हम आपको ले जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहां वक्त रुक जाता है और सांसें थम जाती हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों में बसा एक छोटा सा गांव, मालगांव। इस गांव की सबसे चर्चित जगह थी रुद्र हवेली, एक पुरानी टूटी फूटी हवेली जो पिछले 50 सालों से वीरान पड़ी थी। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि वहां कोई आत्मा बसती है जो रात के अंधेरे में जागती है। लोगों का मानना था कि रुद्र हवेली में जो भी गया वो या तो पागल हो गया या फिर कभी लौटकर नहीं आया। फिर शहर से एक युवा लड़की आई, आयरा खान, एक साहसी डॉक्यूमेंट्री मेकर जो अपनी अगली फिल्म के लिए रहस्यमय जगहों की तलाश में थी। आयरा ने गांव वालों से उस हवेली के बारे में सुना और फैसला किया कि अब की बार वही उसकी फिल्म का विषय बनेगी। वह अकेले ही कैमरा, माइक और एक टॉर्च लेकर निकल पड़ी हवेली की ओर। गांव के लोगों ने उसे बहुत समझाया पर वो नहीं मानी। हवेली के दरवाजे को जब उसने खोला तो लकड़ी की चरमराहट ने ही माहौल को डरावना बना दिया। अंदर घुप अंधेरा था, दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थी जिन पर धूल की मोटी परतें जमी थी। हर कोना मानो कुछ कहना चाहता हो। जैसे ही आयरा ने कैमरा ऑन किया, एक ठंडी हवा का झोंका आया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाक, दरवाजा बंद होते ही हवेली में एक गूंजती हुई आवाज आई, तू भी उसी सच्चाई के पीछे है जो तुझे बर्बाद कर देगी। आयरा घबरा गई लेकिन पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने अपने कैमरे में एक एक कमरा रिकॉर्ड करना शुरू किया। ऊपरी मंजिल पर उसे एक पुराना संदूक मिला, उसमें एक डायरी थी। डायरी किसी राधा राठौर नाम की लड़की की थी जो 1956 में उस हवेली में रहती थी। डायरी के पन्नों पर लिखा था, मुझे सच जानने की सजा मिली है। रुद्र हवेली की आत्मा किसी को नहीं छोड़ती, अब मैं इसकी कैद में हूँ। तभी कैमरे की स्क्रीन पर एक चेहरा दिखा, सफेद आंखें, खामोश मुस्कान। आयरा ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन कमरे का तापमान बर्फ की तरह ठंडा हो गया था। डर से कांपते हुए उसने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अब नहीं खुल रहे थे। एक और आवाज आई, अब तू भी हमारी कहानी का हिस्सा बन चुकी है। आज तक किसी को नहीं पता कि आयरा के साथ क्या हुआ। उसका कैमरा गांव के पास पेड़ों में लटका मिला, लेकिन उसमें रिकॉर्डिंग नहीं थी, बस एक आखिरी फ्रेम, आयरा की आंखें और उसके पीछे वो हवेली का अंधकार। कुछ दरवाजे बस देखने के लिए होते हैं, खोलने के लिए नहीं। फातिमा फिक्शन में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए और कहानियन में खो जाइए।